बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो LLB 5 ईयर्स कर रहे हैं या फिर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि LLB 3 ईयर्स बेटर थी या LLB 5 ईयर्स बेटर है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखें, LLB 3 ईयर्स पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ख़त्म कर दी गई है और सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर रहे हैं जिनका 2017 में BA किया हुआ है। ठीक है, तो अब LLB 5 ईयर्स बेटर है या LLB 3 ईयर्स बेटर है, हम इस वीडियो के अंदर इस बारे में बात करने जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले हम इनके सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं। LLB 3 ईयर्स के अंदर आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं आपको लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप पहले ही साल से लॉ के सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि एज़ कंपैरिजन अगर हम LLB 5 ईयर्स की तरफ देखें तो उसमें इस तरह से नहीं है। LLB 5 ईयर्स अगर आप करते हैं तो स्टार्ट में आपको BA के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, पहले 2 साल जो आपके होते हैं यानी कि 4 सेमेस्टर्स, वो आपको BA के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन BA के सब्जेक्ट्स को लॉ के साथ रिलेट कर दिया जाता है। तो आप मतलब कि पहले 4 सेमेस्टर्स के अंदर BA के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन उनका रिलेशन जो होता है उनके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लॉ के ऐड कर दिए जाते हैं। जिस तरह के 3rd सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है और 2nd सेमेस्टर में लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ जाता है। 1st सेमेस्टर में आपको इंट्रोडक्शन टू लॉ पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट्स डिफरेंस LLB 3 ईयर्स और LLB 5 ईयर्स के दरमियान। अब हम चलते हैं इनके ड्यूरेशन की तरफ। देखें, आपको 3 साल में कानून पढ़ाना और आपको 5 साल में कानून पढ़ाना, इसमें बहुत फ़र्क है। जो 3 साल है उसमें ये चीज़ है कि आपका एनुअल सिस्टम है और जो LLB 5 ईयर्स है वो सेमेस्टर सिस्टम है। अब देखें, सेमेस्टर सिस्टम और अगर एनुअल को कंपेयर करें तो मैं यहाँ पर जो नंबर पूरे दूंगा वो मैं LLB 3 ईयर्स को दूंगा, बिकॉज़ वहाँ पर एनुअल सिस्टम है, आपसे एक ही बार में पूरी किताब का टेस्ट लिया जाता है। और हम FSC करके आए हुए हैं, हम FA करके आए हुए हैं, तो हमें पता है कि किताब अगर पूरी टेस्ट ली जाती है तो क्या इम्पैक्ट होता है। पूरी किताब का पेपर देना होता है जब हमें, तो हम किस तरह से तैयारी करते हैं। जबकि सेमेस्टर सिस्टम में ये चीज़ नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम में आप एक सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस है उसको 2 हिस्सों में आप कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, सॉरी। तो सबसे पहला मिड टर्म होता है जो 30 नंबर का होता है, आप मिड टर्म पेपर देते हैं। उसके बाद 50 नंबर का आपका फाइनल टर्म होता है, ये आपके बन जाते हैं 80 नंबर। बाकी आपके बचते हैं 20 नंबर 100 में से। वो आपको टीचर आपके सेशनल मार्क्स देता है, आपके बिहेवियर पे, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन पे और आपके प्रेजेंटेशन पे। ये आपके 100 नंबर बनते हैं, जिनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है सेमेस्टर सिस्टम में। मिड टर्म 30 नंबर का एक टेस्ट लिया जाता है, फिर 50 नंबर का आपसे फाइनल टर्म लिया जाता है। ठीक है, और फिर आपको 20 नंबर सेशनल के दे दिए जाते हैं। जबकि एनुअल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। एनुअल सिस्टम में ये होता है कि आपको एक ही बार में एक बुक का पेपर देना होता है। ठीक है, और वो पेपर आपका टीचर चेक नहीं करता, वो वकील चेक करेंगे। ठीक है, आपका पेपर। अब वो आप ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर कर भी जाएँ तो 100 में से एनुअल सिस्टम में आप 50 से 55 स्कोर कर जाते हैं। इससे ज़्यादा स्कोर बहुत ही टफ़ होता है। ठीक है, टॉपर्स जो होते हैं वो 60 के नियर अबाउट होते हैं, 58 और 60 के नज़दीक होते हैं। ठीक है, जबकि LLB 5 ईयर्स के अंदर सब्जेक्ट में से नियर अबाउट स्टूडेंट्स जो हैं वो 90+ टॉपर्स जो हैं वो आराम से ले जाते हैं। अब आप डिफरेंस देखें, बिकॉज़ यहाँ पर उनको 20 नंबर सेशनल के मिल रहे होते हैं। कानून पर ग्रिप की बात की जाए तो मेरे हिसाब से कानून पर ग्रिप जो होती है वो 3 साल जो अच्छे तरीके से, जो बेहतरीन तरीके से 3 साल पढ़ के आया है, और वो चंद ही स्टूडेंट्स होते हैं। जिस तरह से एक क्लास के अंदर 3 से 4 स्टूडेंट्स होते हैं LLB 3 ईयर्स के अंदर, जो गुजरी LLB 3 ईयर्स, 3 से 4 स्टूडेंट ही होते हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं एनुअल सिस्टम को, और वही होते हैं जिनकी कानून पर ग्रिप होती है। जबकि हम LLB 5 ईयर्स के अंदर देखें, यहाँ स्टूडेंट्स सेमेस्टर को क्लियर तो कर जाते हैं, लेकिन इनकी ग्रिप चीज़ों पर अच्छी नहीं होती। हाँ, इनका इनके बाकी जो जिस तरह आप चीज़ें देख लें, क्लास पार्टिसिपेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। 3 ईयर्स में ऐसी चीज़ें देखने में नहीं आई। अटेंडेंस का भी कोई मसला नहीं होता, अगर आप जाएँ ना जाएँ। बहुत से लोगों ने मतलब घर बैठ कर 3 साल LLB किए, जबकि LLB 5 ईयर्स में इस तरह नहीं है। आपको क्लास लेनी पड़ेगी और आपको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए क्लास में, अगर आप LLB 5 ईयर्स करना चाहते हैं। अब देखें, LLB 5 ईयर्स के अंदर एक और चीज़ है कि आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं क्लास में, आपके क्विज़ होते हैं। ठीक है, जबकि LLB 3 ईयर्स के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अब उसके बाद हम एज की तरफ चलते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है LLB 3 ईयर्स ने हमारे कोर्ट सिस्टम को बहुत डैमेज किया है। हमारे जो भी वकील बैठे हैं, बहुत से वकील ऐसे हैं जो रिटायर होते हैं, किसी जॉब से रिटायर होते हैं और वो जाते हैं प्राइवेट एडमिशन भेजते हैं और LLB 3 ईयर्स करके, पहले की बात कर रहा हूँ, आके कोर्ट्स में बैठ जाते हैं और यहाँ प्रैक्टिस। अब खुद देखें कि एक बंदा जो रिटायर है किसी फील्ड से, वो LLB 3 ईयर्स करके कानून में आकर यहाँ वकीलों की तादाद ही बढ़ाएगा, वो इंसाफ की फरहमी में अपना रोल कैसे अदा कर सकता है। जबकि LLB 5 ईयर्स का मकसद यही है कि यंगस्टर्स को लेकर आना। यंगस्टर्स को किस तरह से लेकर आएँ? यंगस्टर्स मतलब कि 23 साल से पहले कि उनका एज क्राइटेरिया है, 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप LLB 5 ईयर्स करना चाहते हैं। अब जब यंगस्टर्स इस फील्ड में आएंगे, फिर उसके बाद सोने पर सुहागा LLB 5 ईयर्स के अंदर क्या चीज़ है, वो टेस्ट सिस्टम है। देखें, लैट का टेस्ट और गैट का टेस्ट, ये 2 ऐसे टेस्ट हैं जो
आपका स्टूडेंट जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से असेस कर लेते हैं कि यार ये काबिल है या नहीं, ठीक है। तो ये लैट का टेस्ट और गैट का टेस्ट आपकी असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मैं LLB 5 ईयर्स को बहुत सी चीज़ों में 10 में से 10 नंबर दूंगा, सिर्फ इसलिए कि ये इंसाफ की फराहमी में आज से कुछ साल बाद अपना रोल अदा करेगी, ठीक है। अब हम खुद देखते हैं कि जजेस के जुडिशरी के जो एग्ज़ाम होते हैं, बहुत से यहाँ पर स्टूडेंट अपे होते हैं लेकिन क्लियर करने में नाकाम होते हैं। उनकी वजह सिर्फ यही है कि LLB 3 ईयर्स के स्टूडेंट्स, प्राइवेट स्टूडेंट्स जो भी होता है अप्लाई कर देते हैं और फिर जुडिशल एग्ज़ाम देते हैं। और ज़ाहिर सी बात है फिर जब आपने कानून पढ़ा नहीं है, जब आपने रीज़न बिहाइंड द लॉ पढ़ी नहीं है, आपकी रिसर्च कानून पर अच्छी है ही नहीं, तो आप जुडिशल एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते। जबकि अगर हम कंपैरिजन करें LLB 5 ईयर्स वाले का LLB 3 ईयर्स वाले स्टूडेंट के साथ, तो मेरे हिसाब से LLB 5 ईयर्स का स्टूडेंट है 5 साल करने के बाद एक बेहतरीन तरीके से कोर्ट्स में आकर परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज़ कि उसकी जो होती है जिसको कहते हैं कि वो प्रेजेंटेशंस करके और मूड कोर्ट कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करके वो इस तरह की पर्सनैलिटी अपनी बना चुका होता है जो LLB 3 ईयर्स वाले की नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं LLB 3 ईयर्स के अंदर जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, जिन्होंने क्लासेस रेगुलर ली होती हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और उनकी पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें 3 ईयर्स को 5 ईयर्स के साथ, तो कुछ अच्छा रोल रहा नहीं है 3 ईयर्स का, इसी वजह से इसको एक्सचेंज किया गया LLB 5 ईयर्स के साथ। तो इस सवाल का जवाब मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से मिल गया होगा कि आपसे अगर कोई भी पूछे कि LLB 5 ईयर्स बेटर है या LLB 3 ईयर्स बेटर है, तो आप उसको बता सकते हैं कि LLB 5 ईयर्स बेटर है, LLB 3 ईयर्स बेटर नहीं थी, इसी वजह से LLB 3 ईयर्स को क्लोज़ किया गया। और आप में से बहुत से स्टूडेंट टेंस्ड होते हैं कि यार ये लैट क्यों रखा गया, ये गैट क्यों रखा गया। देखिए, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, ये असेसमेंट के लिए रखा गया है ताकि एक इंसान जो 5 साल पास कर चुका है तो लाइसेंस उसको देने से पहले असेस तो कर लिया जाए कि यार ये इस काबिल है कि नहीं। और कहते हैं स्टूडेंट्स कि यार अगर एक बंदा मतलब गैट में फ़ेल हो जाता है तो यार उसका तो मतलब सारा करियर ख़राब हो रहा है कि भाई उसने इतने साल उसमें लगाए और फिर वो गैट में फ़ेल हो रहा है। तो अगर एक इंसान 5 साल पढ़ के एक गैट क्लियर नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से फिर वो डिज़र्व ही नहीं करता कि वो आकर वकील की कुर्सी पर बैठे और आकर यहाँ इंसाफ की फरहमी में अपना रोल अदा करे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।